हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान, जो हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर प्लान के इतिहास के बारे में, यानी कि कैसे 5 ईयर पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो कैसे बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नियोजन, यानी कि जो ये प्लानिंग की गई थी इसका पहला प्रस्ताव किसने रखा था। तो पहला प्रस्ताव 1934 में आया था। एक बुक थी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके लेखक थे विश्वेश्वरैया। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किसकी है, तो विश्वेश्वरैया की है। तो सबसे पहले इन्होंने प्लानिंग के बारे में बात की थी। इसके बाद कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। इसमें हमारी राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। इसके बाद एक प्लान आया था बॉम्बे प्लान। ये बहुत बार पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, डायरेक्ट पूछता है 1944 में, या ऐसे भी पूछ लेता है कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जो प्लान प्रस्तुत किया गया था उसका नाम क्या था। तो बॉम्बे प्लान था, जो ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके बाद जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था वो आया था योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा हमारा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। जो योजना आयोग है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हो गई थी। ठीक है, उसकी जो अध्यक्ष रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। याद रखिएगा, योजना आयोग को अब रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग से। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, जिसके जो अध्यक्ष है वो पीएम मोदी रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने ही योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया है, तो जिसकी वजह से पंचवर्षीय योजनाएं जो है अब कैंसिल हो गई है, यानी कि अब बननी बंद हो गई है। अब हर ईयर अलग अलग योजनाएं आती है जो नीति आयोग लेके आता है। तो हमारी अभी तक योजना आयोग ने क्या करी थी, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को लेके आया था। जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलती थी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था वो हमारा 1951 से 1956 तक चला था। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारे बने थे। जो आखिरी था वो 2012 से 2017 तक चला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसमें हम सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या काम हुए थे, जो भी इम्पोर्टेंट काम हुए होंगे वो भी सब डिस्कस इसमें हम करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो हमारा चला था 1951 से 1956 तक। मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। याद रखना, पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका जो उद्देश्य रखा गया था, ये हमने कृषि और सिंचाई परियोजना रखी गई थी। ठीक है, तो मतलब कि मेन पॉइंट क्या था पंचवर्षीय योजना का, इनका था कि 5 सालों तक जो भी हमारे वीक सेक्टर है उस पर वर्क करना हमारा मेन उद्देश्य था। तो यहाँ पर पहली का था कि कृषि, खाने से रिलेटेड चीज़ों की जो है सिंचाई की जाए, उगाई जाए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था वो था हमारा कृषि। इसका लक्ष्य प्राप्ति ये छोड़ दीजिए, बस याद रखिएगा कि एक सफल परियोजना रही थी। प्रमुख कार्य क्या कर दिए गए थे, तो यहाँ पर 3 परियोजनाएं जो थी उसकी स्थापना की गई थी। भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। इस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे गए थे। और हीराकुंड परियोजना को ही आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछा जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी यूएसए के सहयोग से। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 था। कृषि मुख्य था और मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। 3 परियोजनाएं थी,
भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। इसके बाद चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थी 1956 से 1951, 5 साल की थी। इसका जो मॉडल था वो था हमारा पीसी महालोबिस मॉडल, जिनके बर्थडे पर हम सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं 29 जून को। तो याद रखिएगा, पहले का है हेराल्ड डोमर, दूसरे का है पीसी महालोबिस मॉडल। इसमें हमने जब कृषि पर काम हो गया तो दूसरा इंडस्ट्री पे वर्क करेंगे। उद्योगों और खनिज पर हमने यहाँ पर क्या किया था, काम करना उद्देश्य रखा था। प्रमुख कार्य हमारे क्या थे, जब उद्योग खनिज थे तो उद्योगों की स्थापना की जाएगी। तो 3 लौह इस्पात कारखाने यहाँ हमने स्थापित किए थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। याद रखिएगा, 3 जो थे हमारे लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। आइए इसे याद करते हैं। भिलाई को कैसे याद रखोगे, भिलाई यानी भलाई। भलाई कितने लोगों की करनी है, 36 लोगों की भलाई करनी है। तो भिलाई कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। किसकी मदद से बना था, तो रूस की मदद से बना था। दूसरा दुर्गापुर। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले राज किया था ब्रिटिश ने, तो ब्रिटेन की मदद से बना था। इसके बाद राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में है, किसकी मदद से बना था, जर्मनी की मदद से बना था। एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि पहला लौह इस्पात कारखाना हमारा कुल्टी वेस्ट बंगाल में स्थापित है। ठीक है, इसके बाद एक टिस्को भी पूछ लेता है उद्योग, वो हमारा झारखंड में है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके अलावा एक पूछता है गांधी खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1956। ये 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, 3 लौह इस्पात कारखाने बने थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई 36 से याद किया था, छत्तीसगढ़ रूस, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन की मदद से। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ। जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 61 से 66 इसका टाइम पीरियड था। मॉडल था इसका तीसरी का सुखमय चक्रवर्ती। मॉडल तो सुख वाला था, लेकिन ये जो योजना थी ये कैसी हो गई थी, फेल हो गई थी। अपोजिट काम किया था इसने। याद रखिए, मॉडल क्या था, सुखमय, लेकिन योजना दुखमय रही थी, यानी फेल हो गई थी। इसका जो उद्देश्य था, इन्होंने कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स करके रखा था। ठीक है, असफल योजना थी। पहले काम कर लेते, देख लेते क्या क्या काम हुए थे, फिर असफलता के कारण देखेंगे। प्रमुख कार्य जो इस योजना में हुए थे, एक उद्योग की स्थापना हुई थी हमारी बोकारो। ठीक है, बोकारो इस लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी झारखंड में रूस की मदद से 1964 में। अब याद कैसे रखोगे, 3 हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई था और एक बोकारो। बोकारो को कार से याद कर लीजिए। कार के क्या कर देते हैं, खंड, टुकड़े कर देते हैं, तो खंड से याद रखना झारखंड। ठीक है, तो बोकारो हमारा झारखंड रूस की मदद से। इससे पहले हमने एक रूस की मदद से पढ़ा था भिलाई, जो छत्तीसगढ़ का था। इसके अलावा 1964 में एक बैंक की स्थापना हुई थी, आईडीबीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर जिसका था मुंबई। इसके अलावा 1965 थोड़ा मेरा गला खराब है तो कोऑपरेट कीजिएगा। 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा नई दिल्ली में है। एफसीआई क्या करता है, बफर स्टॉक को जमा करता है। मतलब कि जैसे किसान लोग हैं, अपना गेहूँ बेचते हैं, अगर गेहूँ नहीं बिका तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप अपना जो एक्स्ट्रा एक दाम फिक्स कर देती है, उस दाम के अकॉर्डिंग आप हमें बेच दीजिए। यानी कि आवश्यक जो अनाज है जो हमारा गवर्नमेंट के पास जमा रहता है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि बफर स्टॉक को जमा कौन करता है, तो एफसीआई जमा करता है। इसके अलावा 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका जो नाम था वो बाद में चेंज करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। इसका कार्य था एमएसपी की सिफारिश करना, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जैसे आप किसान हैं और आप गेहूँ बेच रहे हैं, मान लो आप 15 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक क्या करेगी, मूल्य फिक्स कर देगी कि अगर आप इससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बिक रहा है तो मैं ये न्यूनतम मूल्य है कि इतने में आप हमें बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को कौन तैयार करता है, ये एमएसपी जो सिफारिश करता है ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, यानी जो किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, भारत सरकार के अंडर में आता है। कुल मिलाकर योजना असफल क्यों रही थी, तो योजना असफल रहने का कारण क्या था कि भारत चीन युद्ध हो गया था 1965 में, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, एक तो युद्ध हो गया। उसके अलावा क्या हो गया था, भारत में टोटल सूखा पड़ गया था 65-66 में, यानी बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा था, इसलिए क्या हो गई थी, ये योजना असफल हो गई थी। अब जब योजना असफल रहेगी तो भाई अब हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि हम किसी और योजना पर क्या कर सके, कोई प्लान बना सके, इसलिए अब क्या आ गया था, योजना अवकाश आ गया था 3 सालों का, 1966 से लेकर के 1969 तक। इसी योजना अवकाश में क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। हरित क्रांति के जो विश्व में जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1970 में। इसके अलावा भारत में जो जनक है हरित क्रांति के वो एमएस स्वामीनाथन है। अगर पूछे कौन सी फसल थी तो गेहूं पे वर्क किया गया था, और कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था राज्य भारत में, तो वो था पंजाब। ठीक है, अगर ऑप्शन में योजना अवकाश ना हो और हरित क्रांति का टाइम पूछे और अर्थ पंचवर्षीय योजना पूछे, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंडर ही आप मार्क करके आइएगा। इसके बाद है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो हमारी चली थी 1969 से 1974, जिसका जो उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसमें क्या हुआ था, 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिनकी जो पूंजी थी वो 50 करोड़ से अधिक थी, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, इस टाइम पे जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। 1969 में ही इसरो की भी स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा बेंगलोर में है। फिर 1971 में दोबारा से युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान का। फिर 1974 में हुआ था पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण, जिसका जो लोगो था वो हमारा स्माइलिंग बुद्धा था। ये पेपर में पूछा गया है कि पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था, और जिसका जो लोगो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। इसके अलावा एक चीज़ छूट गई, 1970 में हमारी दूध क्रांति आई थी, हाँ, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जिसके जो अध्यक्ष थे वो वर्गीस कुरियन थे हमारे। ठीक, वर्गीस कुरियन थे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक और इसके जो अध्यक्ष थे वर्गीस कुरियन थे। पीएम यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री थे। दुग्ध दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एनडीडीबी का जो हेडक्वार्टर है, ये गलती से यहाँ पर करनाल लिखा गया है, यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है आनंद, गुजरात। अमूल का भी पूछा जाए तो आनंद गुजरात ही में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूध क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो या ऑपरेशन फ्लड हो, तीनों किससे संबंधित है, दूध से ही संबंधित है, और इसके जो जनक है वो वर्गीस कुरियन है। इसके बाद हमारी आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 केवल 4 वर्ष रही थी, क्योंकि
1978 में हमारी मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जिन्होंने इस योजना को एक साल पहले ही क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इस टाइम पे हमारे जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन। यहाँ पर इन्होंने गरीबी हटाओ का एक नारा भी दिया था, जो पेपर में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। यहीं पर इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिसका मेन उद्देश्य था गरीबी हटाओ यानी गरीबी का निवारण। और ये भी एक बार पूछा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1975 में किसने शुरू किया था, तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। जो पहला बैंक था वो था हमारा यूपी प्रथमा बैंक। इसके बाद 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम गरीबी हटाओ का नारा बता दिया है। ठीक है, अब 1975 में क्या हुआ था, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या लगा दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था। पहला आपातकाल जो हमारा लगा था वो 1975 में ही लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर, और 21 माह तक रहा था, यानी 1977 तक रहा था। एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार कि जब हमारी इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, हमारे 5वें राष्ट्रपति है ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुए 1977 में, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पहली बार गैर कांग्रेसी नेता बने थे मोरारजी देसाई, और इन्होंने ही क्या किया था, एक साल पहले पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, और ये लेके आए थे रोलिंग प्लान। 2 वर्ष का रोलिंग प्लान आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक एक साल की क्या बनेगी, योजना बनेगी। 1978 से 80, अभी तक एक ब्रेक हमने पढ़ा है 66 से 69 जो योजना अवकाश रहा था। इसके अलावा अनवरत योजना, ये पूछा जाता है अनवरत योजना का टाइम पीरियड क्या था, तो 78 से 80 था। और ये जो बुक थी ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो गुनार मिडाल के एक प्रतिपादक थे इसके अनवरत योजना के, जिनकी बुक थी एशियन ड्रामा। ये पूछी गई है एशियन ड्रामा बुक किसकी थी, तो गुनार मिडाल एक प्रतिपादक थे जिन्होंने प्रस्तुत किया था रोलिंग प्लान। इन्होंने कहा था कि 5-5 साल की योजना ना लाकर हम एक एक ईयर की योजना लेके आएंगे। फिर 1980 में दोबारा से यहाँ पर ये सरकार गिर गई थी। 1980 में दोबारा से चुनाव हुए और इंदिरा गांधी दोबारा से क्या बन गई थी, प्रधानमंत्री बन गई थी। और फिर इसी के साथ आई थी छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 चली थी। इसका मॉडल था इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका उद्देश्य भी सेम ही था, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार वृद्धि। अब 1980 में क्या हुआ, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसकी जो पूंजी थी वो 200 करोड़ से अधिक थी। जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इससे पहले 1969 में कितने बैंकों का किया गया था, तो 14 बैंकों का। सबसे अच्छी बात है कि दोनों टाइम पे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, दोनों के टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। इसके अलावा हमारा 1982 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या है, जैसे नॉर्मल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है, वैसे भी जितनी भी आरआरबीज है उन सबको रेगुलेट करने का काम नाबार्ड करता है। अगर मैं पूछूं आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। याद रखिएगा, 1982 में ही नाबार्ड की हुई थी और 1982 में ही एग्जिम बैंक की हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1 जून से 8 जून 1982-83 में ही क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था अमृतसर में। ये किससे जुड़ा हुआ था, आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। आतंकवादी भिंडेरवाला का ये क्या था, ग्रुप था, जिसमें क्या हुआ, जिसमें पंजाब वाला जो एरिया था अमृतसर वाला, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। नॉर्मल लोग भी इस आतंकवादी के चक्कर में मारे जा रहे थे। तो इसके बाद जो था
जो सिख लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस आतंकवादी घटनाओं से। तो इसके बाद इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड जो सिख ही थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी थी 31 अक्टूबर 1984 को। ऐसे ही इसके बाद पीएम आए थे राजीव गांधी। राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी बाद में 21 मई 1991 को। जो ये थे, ये आतंकवादी समूह से ही जुड़े हुए थे, ये थे लिट्ठे समूह। इनकी भी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो याद रखना, दोनों मैंने साथ में ही लिख दिया था। इसके बाद है हमारे 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमारे जो पीएम रहे थे वो राजीव गांधी रहे थे। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा। 1986 में हमारी स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई थी, जिससे हम अब अपना कुरियर वगैरह भेजते हैं स्पीड पोस्ट से। तो 1986 में स्थापना हुई थी। 1987 में हमारी ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। ट्राइफेड है हमारा द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेबी। सेबी की जो स्थापना हुई वो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी। ये पूछा गया था हाल ही के एग्ज़ाम में एफसीआई में कि कौन सी ऐसी संस्था है जो उसका रेगुलेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1992 में स्टार्ट हुआ था, तो वो हमारा सेबी ही था। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी पूछी जाती है। इसके अलावा हमारी 3 योजनाएं चली थी। इंदिरा आवास योजना 1985-86, 1989 में चली जवाहर रोजगार योजना, और अक्टूबर 1989 में ही चली थी नेहरू योजना। तो कुल मिलाकर हमारी इंदिरा चली 85-86 में, और 89 में चली थी जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। इसके अलावा हमारे जो पीएम रहे हैं, ये सारे पीएम रहे हैं जो 89 से 90 रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 90 से 91 चंद्रशेखर। 91 से 96 रहे थे नरसिम्हा राव। फिर इसके बाद 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। 96 में रहे थे देवगौड़ा। 1998 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी, और 2004 से 2014 मनमोहन सिंह, और 2014 से कंटिन्यू चल रहे हैं पीएम मोदी। इसके बाद ये क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है, योजना अवकाश। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से 90 रही थी, इसके बाद फिर आया था योजना अवकाश, जिसने क्या कर दी थी, अर्थव्यवस्था में एक क्रांति ला दी थी। तो योजना अवकाश रहे 1990 से 1992, जो एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था 1991 में। एल से मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी से है हमारा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। उदारीकरण होता है कि बाहर की कंपनी अब क्या कर सकती है, भारत आ सकती है, क्योंकि पहले हमने दूसरी कंपनी को भारत आने दिया था तो बहुत सारा लॉस उठाया था, तब से हम बंद कर रखा था कि दूसरी कंपनियां नहीं आ सकती। लेकिन लिबरलाइजेशन जो आया था 1991 में उसने क्या कहा, उसने कहा कि बाहर की कंपनियां भारत आ सकेगी। प्राइवेटाइजेशन होगा कि नई नई कंपनियां बनेगी, प्राइवेट कंपनी बनेगी। वैश्वीकरण है कि एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से जुड़ेगी। इसको हम सिगराव सुधार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि एलपीजी रिफॉर्म के टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन थे, तो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जनक भी बोलते हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। इसके बाद हमारी आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 रही थी, जिसका जो लक्ष्य था वो था मानव संसाधनों का विकास करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमने करी थी मिड डे मील की शुरुआत, और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो 1995 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुआ था, यानी कि सरकारी स्कूल में दिन के टाइम जो खाना दिया जाता है वो। इसके अलावा 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाई थी, जिसमें 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना था। 1 जनवरी 1995 को ही WTO की स्थापना हुई थी, भारत इसका सदस्य बना था, और हेडक्वार्टर जिसका जिनेवा में है। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। इसके बाद है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक रही थी, जिसका जो
उद्देश्य था वो था न्यायपूर्ण एवं समानता के साथ विकास एवं वितरण। सबसे इम्पोर्टेंट काम चला था किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करा दिए गए थे 1998 को। 1999 में हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, जिसका जो ऑपरेशन का नाम था वो हमारा ऑपरेशन विजय था। ठीक है, 1998 में ही हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण भी हुआ था, जो हमारा पोखरण राजस्थान में हुआ था, और जिसका जो लोगो था वो हमारा शक्ति 98 था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, जिसका लोगो हमारा स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा जाता है सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को हमारा क्या हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान चला था। इसके बाद हमारी आएगी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारी सबसे सफल परियोजना रही थी 2002 से 2007 तक। इसका भी उद्देश्य क्या था, सेम ही था, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। इसमें हमने बहुत सारे टारगेट्स रखे थे, जीडीपी में 8% की वृद्धि करना, गरीबों के अनुपात को कम करना, गरीबी कम करना, तो सारी की सारी मोस्टली सफल रही थी, इसलिए हमारी सफल योजना थी। यहीं पर हमारा आया था नरेगा आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में हमारा आया था। ठीक है, 2006 में इसे लागू कर दिया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। बाद में इसका नाम 2009 में ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था, और 2009 में इसका नाम चेंज करके हमने मनरेगा कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें कितने दिन की गारंटी काम दिया जाता है, 100 दिन का काम दिया जाता है। एक बार ये भी पूछ लिया था केंद्र सरकार का कितना % है, तो 75% केंद्र सरकार का रहता है और 25% स्टेट का। इसके बाद 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका हमें बस लक्ष्य ही याद रखना है। 11वीं का लक्ष्य था हमारा तीव्र एवं आर्थिक समावेशी विकास, और अंतिम जो हमारी 12वीं रही है उसका भी हमारा लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशी एवं धारणीय विकास। तो ये थी हमारी वीडियो पंचवर्षीय योजना की। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हमने पंचवर्षीय योजना के साथ उसमें जितने काम हुए हैं उस ईयर में, जैसे 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 6 बैंकों का, नाबार्ड की स्थापना, सेबी की स्थापना, एग्जिम बैंक की स्थापना, मिड डे मील, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन सबको भी कवर किया है। तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।